आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 9 प्रसंग है विदुर नीति। पिछले प्रसंग में आपने सुना, महात्मा विदुर राजा धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, हे राजन, मनुष्य का शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है तथा इंद्रियां उसके घोड़े हैं। इनको बस में करके सावधान रहने वाला चतुर एवं धीर पुरुष काबू में किए हुए घोड़ों से रथी की भांति सुखपूर्वक संसार पथ का अतिक्रमण करता है। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे राजन जनमेजय जी, तब प्रधानमंत्री विदुर ने राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। वह बोले, जो मनुष्य धर्म और अर्थ का परित्याग करके इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है, वो शीघ्र ही ईश्वर, प्राण, धन तथा स्त्री से भी हाथ धो बैठता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने बस में कर अपने द्वारा ही अपने आत्मा को जीतने की इच्छा करें, क्योंकि उद्धार करता आत्मा ही अपना बंधु और उद्धार प्रांगमुख आत्मा ही अपना शत्रु है। हे राजन, जैसे सूक्ष्म छेद वाले जाल में फंसी हुई दो बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलकर जाल को काट डालती हैं, उसी प्रकार काम और क्रोध ये दोनों विवेक को लुप्त कर देते हैं। गुणों में दोष ना देखना, सरलता, पवित्रता, संतोष, प्रिय वचन बोलना, इंद्रिय दमन, सत्य भाषण और सहिष्णुता, ये गुण दुरात्माओं में नहीं होते। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जनमेजय जी, हे भारत, आत्मज्ञान, आक्रोध, सहनशीलता, धर्मपरायणता, प्रतिज्ञा पालन तथा दान, ये गुण अधम अर्थात नीच पुरुषों में नहीं होते। ऐसा महात्मा विदुर ने राजा धृतराष्ट्र से कहना प्रारंभ किया। वह बोले, मूर्ख मनुष्य विद्वानों को गाली और निंदा से कष्ट पहुँचाते हैं। गाली देने वाला पाप का भागी होता है और क्षमा करने वाला पाप से मुक्त हो जाता है। हिंसा दुष्टों का बल है, दंड देना राजाओं का बल है, शुश्रूषा नारियों का बल है तथा क्षमा करना गुणवानों का बल है। हे राजन, वाणी का पूर्ण संयम तो बहुत कठिन है ही, परंतु विशेष अर्थयुक्त तथा चमत्कार पूर्ण वाणी भी अधिक नहीं बोली जा सकती। अतः दुष्कर होने पर भी वाणी का संयम करना चाहिए। हे राजन, मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, परंतु वही बात यदि कटु शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। बाणों से विधा हुआ तथा फरसे से काटा हुआ वन पुनः अंकुरित हो जाता है, परंतु कटु वचन कहकर वाणी से किया हुआ भयानक घाव कभी नहीं भरता। कंगड़ी, नालिक और नाराज नामक बाणों को शरीर से निकाल सकते हैं, परंतु कटु वचन रूपी बाण नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वो हृदय के भीतर घुस जाता है। कटु वचन रूपी बाण मुख से निकलकर दूसरों के मर्म स्थान पर चोट करते हैं। उनसे आहत मनुष्य रात दिन घुलता रहता है। अतः विद्वान पुरुष दूसरों पर उनका प्रयोग ना करे। देवता लोग जिसे पराजय देते हैं उसकी बुद्धि को पहले ही हर लेते हैं, इससे वो नीच कर्मों पर ही अधिक दृष्टि रखता है। विनाश काल उपस्थित होने पर बुद्धि मलिन हो जाती है, फिर तो न्याय के समान प्रतीत होने वाला अन्याय हृदय से बाहर नहीं निकलता। महात्मा विदुर कहने लगे, हे राजन धृतराष्ट्र,
अर्थात हे भरत श्रेष्ठ, आपके पुत्रों की वो बुद्धि पांडवों के प्रति विरोध से व्याप्त हो गई है। आप इन्हें अपने मलिन बुद्धि पुत्रों को पहचान नहीं पा रहे हैं। हे महाराज धृतराष्ट्र, जो राज लक्षणों से संपन्न होने के कारण त्रिभुवन का भी राजा हो सकता है, वो आपका आज्ञाकारी युधिष्ठिर ही इस भूमंडल का शासक होने योग्य है। वो धर्म तथा अर्थ के तत्व को जानने वाला, तेज और बुद्धि से युक्त, पूर्ण सौभाग्यशाली और आपके सभी पुत्रों से बढ़ चढ़ कर है। अतः हे राजेंद्र, धर्मचारियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर दया, सौम्य भाव और आपके प्रति पूज्य बुद्धि रखने के कारण बहुत कष्ट सह रहा है। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।